हाय स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो इसका ऑप्शन है प्रेमचंद्र की, ऑप्शन बी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, ऑप्शन सी दिनकर की, ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। दूसरा प्रश्न है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? ऑप्शन है ए, जो लकीर के फ़कीर हैं, ऑप्शन बी, जो रूढ़िवादी है, ऑप्शन सी, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, ऑप्शन डी, जो साहित्य बनना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली मनुष्यों की, ऑप्शन बी, भाग्यवादी मनुष्यों की, ऑप्शन सी, परिश्रमी मनुष्यों की, ऑप्शन डी, पूंजीपति मनुष्यों की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली मनुष्यों की। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। 4 नंबर प्रश्न है, आदिम का अर्थ है, आदिम का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन है ए, आदिम आदमी, ऑप्शन बी, अति प्राचीन, ऑप्शन सी, अर्वाचीन, ऑप्शन डी, वन मानुष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अति प्राचीन। आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन। 5 नंबर प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इसका ऑप्शन है ए, निजी क्षेत्र, बी, सार्वजनिक क्षेत्र, सी, ए एवं बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को है। 7 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है? ऑप्शन ए, तीव्र आर्थिक विकास, ऑप्शन बी, उत्पादक रोजगार सृजन, ऑप्शन डी, निर्धनता निवारण, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य जो था वह इनमें से सभी था। 8 नंबर प्रश्न है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। तो इसका ऑप्शन है ए, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन बी, कृषि पर अत्यधिक जनभार, ऑप्शन सी, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण ये सभी है। 9 नंबर प्रश्न है, हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तो इसका ऑप्शन है ए, मुनि, ऑप्शन बी, पर्वत, ऑप्शन सी, मंदाकिनी, ऑप्शन डी, चित्रकूट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंदाकिनी। हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली मंदाकिनी है। 10 नंबर प्रश्न है, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए, अशांति, ऑप्शन बी, शांति, ऑप्शन सी, सार्वभौमिक अशांति, ऑप्शन डी, सार्वभौमिक शांति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सार्वभौमिक अशांति। दुख का विषय सार्वभौमिक अशांति है। 11 नंबर प्रश्न है,
उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? तो इसका ऑप्शन है अयम निजः, ऑप्शन बी परो वेति, ऑप्शन सी वसुदेव कुटुंबकम, ऑप्शन डी स्वर्थवे सर्वम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले वसुदेव कुटुंबकम मानते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन है ए मदुरै, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मदुरै। नगर कहानी में मदुरै नगर का वर्णन किया गया है। 13 नंबर प्रश्न है, पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? तो इसका ऑप्शन है ए वली अमाल की अशिक्षा के कारण, ऑप्शन बी निर्धनता के कारण, ऑप्शन सी डॉक्टर नहीं रहने के कारण, ऑप्शन डी अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वली अमाल की अशिक्षा के कारण। पपाती अस्पताल में वली अमाल की अशिक्षा के कारण भर्ती नहीं हो पाई। 14 नंबर प्रश्न है, रंगरप्पा कौन था? रंगरप्पा कौन था? तो इसका ऑप्शन है ए मंगमा का पुत्र, ऑप्शन बी नंजमा का भाई, ऑप्शन सी मंगमा का पौत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। रंगरप्पा इनमें से किसी को नहीं कहा गया है। 15 नंबर प्रश्न है, शहनाई की रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? शहनाई की रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? ऑप्शन है ए कांस, ऑप्शन बी नरकट, ऑप्शन सी बांस, ऑप्शन डी सरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरकट। शहनाई की रीढ़ की किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? तो यह सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नरकट के पौधे से। 16 नंबर प्रश्न है, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए अस्सी घाट, ऑप्शन बी पंचगंगा घाट, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र घाट, ऑप्शन डी दशाश्वमेध घाट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंचगंगा घाट। 17 नंबर प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है? तो ऑप्शन है ए जफरुद्दीन, ऑप्शन बी महमूदीन, ऑप्शन सी कमरुद्दीन, ऑप्शन डी शमसुद्दीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कमरुद्दीन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम कमरुद्दीन है। 18 नंबर प्रश्न है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है? एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्थिर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश स्थिर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। 19 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, देखिए है छूट गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। 20 नंबर प्रश्न है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? इसका ऑप्शन है ए नीला रंग, ऑप्शन बी की जगह पर 6 लिखा गया है, ऑप्शन बी बैगनी रंग, ऑप्शन सी लाल रंग, ऑप्शन डी पीला रंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाल रंग। लाल रंग जो है वह खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिक ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। कोयला की जगह पर कोयल हो गया है, सॉरी इस वीडियो में थोड़ा सा टाइपिंग करने में दिक्कत हो गई है। तो आप कोयल को कोयला याद रखिएगा। नाभिक ऑप्शन है रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा प्रश्न इधर उधर हो गया।
तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अवकारक है? निम्न में कौन अवकारक है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी H2S। तो इसका राइट आंसर होगा ए H2। इनमें से H2 जो है वो अवकारक है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? ऑप्शन है ए CH4, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C3H4, ऑप्शन डी C3H8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी C3H4। C3 इनमें से C3H4 का जो है वह 3 आबंध है। 24 नंबर प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? पहला ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी समभोजी, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मृतजीवी। कवक में मृतजीवी पोषण की विधि है। 25 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेरिब्रम। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। 26 नंबर प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। ऑप्शन है ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 50%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10%। 15वीं लोकसभा चुनाव में लोकसभा में महिलाओं की संख्या जो थी वह कितना थी? 10% थी। 27 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है। तो इसका ऑप्शन है ए 3, बी 6, सी 9, डी 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है वो कितनी है? वो 6 है। इसका ऑप्शन बी जो हो वो सही है। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन है ए 1975, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1990। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1985। 29 नंबर प्रश्न है, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए आधे हिस्से, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी 1/3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1/4। दुनिया के अभी भी 1/4 हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है? निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है? ऑप्शन है ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा।